अस्सलाम वालेकुम। सीकेडी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुश्तबा अहमद। सबसे पहले सीकेडी हेडलाइंस। गुजरांवाला में जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। 7 खरब से जायद रुपए का बजट पेश कर दिया गया। 3137 अरब रुपए का खसारा। चीनी, खुशदूद, घी, दालें, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ महंगा कर दिया गया। गुजरांवाला के शहरी भी बजट से बेहद परेशान। गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में पेंटिंग की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश को देखने के लिए उमड़ आई। गुजरांवाला में तजावजात की भरमार, गलत पार्किंग, धुआं छोड़ती गाड़ियों ने शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गुजरांवाला में जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हो गए। शहरी साफ पानी पीने से महरूम। साफ पानी ना मिलने की वजह से खतरनाक बीमारियां फैलने लगी। गुजरांवाला के शहरियों ने गर्मी का पारा कम करने के लिए सरदाई पीना शुरू कर दी। बड़ों का कहना है सरदाई गर्मी की शिद्दत को कम करती है, जबकि बच्चों का कहना है सरदाई पीने का अपना ही मजा है। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। कंप्यूटर के इस जदीद दौर में नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो कोई भी हासिल कर सकता है, कहीं से भी। But the industry needs those professionals who have more than bookish knowledge. Join GIFT University, where we convert knowledge into practical experience. With internationally experienced faculty, modern world facilities, advanced level practical labs, social integration with society, and engaging campus life. We prepare you as responsible professionals who get the better opportunities in the industry. GIFT University, converting knowledge into practical experience. Discover hospitality at its best at Marion Hotel Gujranwala. Marion Marquee is a perfect marquee to have regal wedding. It is a dream venue for your events. Also, we have splendid halls for wedding and corporate event, conference halls and meeting rooms. Delicious traditional and continental cuisine with exceptional flavor and services. Experience the luxury of memorable meal with your beloved at an exquisite ambience of our restaurant, a place of your all casual and corporate events. Luxurious and comfortable rooms with lots of hotel amenities. Marion Hotel. ये मट्टी बातें करती है। ये मट्टी बातें करती है। प्यार से हाथों में भर लो तो किस्मत की लकीरें पढ़कर कल के ख्वाब सुनाती है। ये मट्टी बातें करती है। जो नए घर की महक से जुड़ जाए तो रिश्तों को प्यार समझाती है। ये मट्टी बातें करती है। कोई इस पर सर को झुकाता है, मुरादें पाता है। इसको सबकी बोली आती है। ये हर रंग में ढल जाती है। जिस देश भी जाती है फख्र की जुबान बन जाती है। ये मट्टी बातें करती है। इसी मट्टी की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने जा रहा है इटालियन टेक्नोलॉजी से बना मास्टर टाइल्स, जो 2020 तक दुनिया की 9वीं बड़ी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का अज़्म लिए आपकी जिंदगी को ख्वाब से हकीकत बना रहा है। मास्टर टाइल्स मेक्स लिविंग वर्थ लिविंग। जीप तो थले उतरा ही रहा। कोई भी हथ चुकन तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਢ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜਰਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਰੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਬਿੰਗੋਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਲ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। मजेदार फास्ट फूड खाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर गुजरांवाला जीटी रोड पर बिंगोस फास्ट फूड रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह।
27 अप्रैल रोज जुम्मा शाम 6 बजे पहले 3 दिन 20% डिस्काउंट। ग्रिल बर्गर, पेरी पेरी चिकन, पिज्जा की तमाम वैरायटी, जिंगर बर्गर, बच्चों के लिए खूबसूरत प्ले लैंड और बहुत कुछ। एक्सक्यूज मी, आप भी? विंगोस फास्ट फूड रेस्टोरेंट, GT रोड गुजरांवाला, नज़दीक कैप्री सिनेमा, 055 3843 777। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिंदगी के रंग और कुदरत के मनाजर अगर सकाफत में नजर आ जाएं तो इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ऐसी ही मुनफरिद और हसीन अक्कासी को कैनवस पर उतारा पेंटिंग्स की तालबात ने। मजीद अहवाल जानते हैं शाजिया चीमा की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल में नए उभरते आर्टिस्टों की पेंटिंग्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें 6 माह के कोर्स में सीखी जाने वाली सलाहियतों को कैनवस पर उतारा और मुख्तलिफ खूबसूरत मनाजर की ब्रश की मदद से मंजरकशी करके खूब दाद समेटी। लड़कियों को घर नहीं बैठना चाहिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है, ऑयल में बनाई है, पेस्टल में बनाई है और वाटर कलर में बनाई है। आई थिंक मैंने 1 मंथ में 100 से अबव बनाई है। मेरी शुरू से विश थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनूं, और घर वालों ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन वो मानते नहीं थे, कहते ये क्या करना है। लेकिन मेरी विश थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विश पूरी हुई है कि इसके ज़रिए हम अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, और जब हम अपनी चीज़ें कैनवस पर उतारते हैं वो अपने जज्बात उतारते हैं। मेरा 6 मंथ का कोर्स था और हमने 6 मंथ में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। कुछ पेंटिंग्स हमने ऑयल पेंट्स में बनाई हैं और कुछ पेंटिंग्स हमने वाटर कलर में बनाई हैं। पेस्टल तो भी बनाई हैं, लेकिन पेस्टल में ज़्यादा वर्क हमने काम नहीं किया, ऑयल पे ज़्यादा किया, ऑयल पे, वाटर्स पे, और बहुत सारी हमने स्टिल लाइफ पे भी काम किया है, स्टिल लाइफ पे भी, और इमेजिनेशंस भी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं बहुत सारी। सर ने हमें बहुत हेल्प की है और बहुत मोटिवेट किया है कि आप लोग कर सकते हो। नुमाइश में शरीक तालिबात का कहना था कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की नामवर आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। पेंटिंग्स का शौक रखने वाले हाजरीन का कहना था कि इन तालिबात की काविशों को देखकर यकीन हो रहा है कि टैलेंट अब निखर कर सामने आएगा। जी बिल्कुल ज़बरदस्त उनका आज का बच्चों का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आदिल साहब की ये एफर्ट्स हैं कि उन्होंने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने टैलेंट का इजहार कर सकें, और माशाल्लाह इसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि बच्चों ने हर तरह के एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है। तो इट्स एनकरेजमेंट फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम आवर साइड्स एंड फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल आल्सो। इस मौके पर तालिबात का कहना था कि आज उनके ख्वाबों की ताबीर की मुकम्मल होने का पहला मरहला है। अब वो भी आर्टिस्ट के नाम से पहचानी जाएंगी। कैमरामैन अमजद अली के साथ शाजिया चीमा, CKD न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला में हर तरफ तजावजात की भरमार ही भरमार। गलत पार्किंग और धुआं छोड़ती गाड़ियों ने शहर की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं जवेरिया जमाल की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला GT रोड, गोंदलावाला चौक, जो कि लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों से आने जाने वाली ट्रैफिक के गुजरने का रास्ता भी है, यानी आमदोरफ्त के लिहाज से इंतहाई अहमियत रखने वाला ये रास्ता लाकानूनियत का मुंह बोलता सबूत है। कहीं सफाई की सूरत हाल से शहरी और दुकानदार परेशान हैं, तो कहीं तजावुज़ात और मेन रोड पर बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है। इसके अलावा धुआं और आलूदगी ने भी इस शहर की खूबसूरती और खासियतों को मान कर दिया है। गलत पार्किंग के हवाले से शहरियों के जवाब कुछ इस तरह से थे। 2 रोड निकाले हैं इधर से, ऐसे कहीं जगह नहीं मिली। पहले उधर पीछे खड़ी जगह होती थी साइड पे, वो बंद कर दी हुई है उन्होंने। नियत सी हो गई है, देख लें पहले डिसिप्लिन इस किस्म का नहीं था। अब ऊपर से भी ट्रैफिक ऑन है, नीचे से भी ट्रैफिक ऑन है, लेकिन उसका फ्लो इतना बढ़ गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी। ये बाजार के आगे इतनी गुंडागर्दी होती है, गाड़ियाँ वाले गुंडागर्दी करते हैं, हमारे गले पड़ते हैं, हम इधर ड्यूटी करते हैं और हमारे साथ बदमाशी करते हैं। बदनज़मी के हवाले से शहरियों के गिले भी सुन लीजिए। लेकिन इधर आलूदगी बहुत है, गाड़ियों के धुएं की वजह से है, ये रेडी वाले के कचरे की वजह से है, सफाई ना करने वालों की मेन वजह है। अगर हर रोज़ इसकी सफाई हो जाए तो ये आलूदगी ऐसे ना बने। कोई नहीं, बड़ा कचरा मचरा फैले है सारा, गड्डियाँ छड्डियाँ वाले, रेहड़ियाँ वाले, इन्होंने भी काम खराब किया है। इन तमाम मसाइल पर नजर रखने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मुश्किलात भी कुछ इस तरह से हैं। आप जैसे बात कर रहे थे, चालान का रेट भी बहुत हाई हो गया, लेकिन यहाँ पे हालात वही है,
बहुत धुआं है और ये इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक है कोई भी समझदार बाशऊर इंसान समझ सकता है। हमारी अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश होती है और अफसरान बाला का भी यही हुक्म है कि ये जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको अपने दफ्तर में पाबंद करें और इनको वार्न करें कि ये धुआं जो है वो अपना ख़त्म करें, जो भी इनके इंजन में ख़राबी है उसको दूर करें। और अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और अफसरान बाला की तरफ से स्पेशल मुहिम भी चलती है इनके खिलाफ और कार्रवाई भी होती है। इसके अलावा एक लहदा महकमा भी है धुएँ वाला, वो भी इनको चेक करता रहता है गए बगैर, वो भी इनके चलान करते हैं। खूबसूरत और मुनज़्ज़म माहौल में रहने की ख्वाहिश तमाम शहरियों की है, लेकिन इस मकसद के लिए हम क्या कोशिशें कर रहे हैं? क्या हम अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे हैं? क्या हम अपने ज़ाती मफादात पर अपने इज्तमाई मफादात को तरजीह दे सकते हैं? मुल्क व मिल्लत को खूबसूरत और मिसाली बनाने के लिए इल्ज़ाम दही और खीले बहाने की रविश को ख़त्म करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद माजिद मजीद के साथ जवेरिया जमाल, CKD न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश का इनकाद किया गया। इस नुमाइश में गुजरांवाला के सनकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजीद अहवाल जानते हैं सलाल मान की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से तारीख में पहली दफ़ा गुजरांवाला एक्सपो एग्जीबिशन का लाहौर एक्सपो सेंटर में इनकाद किया गया। पाकिस्तान के 5वें और पंजाब के तीसरे बड़े शहर गुजरांवाला की मसनूआत की नुमाइश पहली दफ़ा एक्सपो सेंटर लाहौर में की गई, जिसमें इंजीनियरिंग, PPRC, होमो अप्लाइंसेस, टाइल्स, सैनिटरी एंड फिटिंग समेत गुजरांवाला की 100 से ज़ायद मसनूआत अवेज़ा की गईं। ये एक्सपो लगा के लोगों को, पूरी दुनिया को, पंजाब को, पाकिस्तान को बताया कि भाई हमारे पाकिस्तान में क्या क्या इंडस्ट्री ग्रो अप कर रही है और हमारी पाकिस्तान के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है। देखिए जितना आप देख रहे हैं, जितनी बड़ी इंडस्ट्री गुजरांवाला की है, इससे पहले तो कभी एक छत के नीचे इतनी, और गुजरांवाला से बाहर कभी किसी ने ये काम नहीं किया जो अभी ये हुआ है। ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और इसमें हमने पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम वर्क था हमारा, हमने काम किया इसमें और अल्लाह के फजल से आज हमने और तमाम इंडस्ट्री ने हमारे साथ बड़ा तावन किया। तो बिल्कुल हम जो चाह रहे थे वो हमें रिज़ल्ट मिला है कि गुजरांवाला को हम जो गुजरांवाला का ख़ास चेहरा, जो असल गुजरांवाला है, ये इंडस्ट्रियल हब है जो मुसलसल इग्नोर है, वो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। और जो हमें पता है जो कल भी और जो आने वाले 2 दिन हैं उसमें इंशाल्लाह ये फुटबॉल बढ़ेगा। मैं आप समझता हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं। जब आप गुजरांवाला से चल के यहाँ पे आए तो मेरा हिस्सा हैं आप। ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं अपने गुजरांवाला की पहचान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मुस्तकिल अपना हिस्सा बना के रखूँगा इंशाल्लाह। गुजरांवाला की मसनूआत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानी जाती हैं। अगर हम अपनी मसनूआत को अवलीन तरजीह देना शुरू कर दें तो हमारे मुल्क की मईशत दिन ब दिन मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद नादर नज़ीर नाची और जुल्फ़कार के साथ सलाल तारिक अवान, CKD न्यूज़, लाहौर। अब जिक्र कर लेते हैं एक अहम मसले का। कचरा और गंदगी के ढेर से गुजरांवाला कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। गुजरांवाला के इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि कचरे को ख़त्म करने के लिए अच्छे और मुनासिब किस्म के इकदाम किए जाएँ। मज़ीद अहवाल जानते हैं शाजिया चीमा की इस रिपोर्ट में। शहर की मेन चौराहा हो या गली मोहल्ले का कोई चौक, हर जगह या तो कूड़ा बिखरा नजर आता है या नालियां बंद हो जाने के बायस पानी खड़ा नजर आता है, जिसके बायस वहां से गुजरने वाले और वहां के मकीन खासी परेशानी का शिकार होते हैं। आवाम का भी ये कसूर है और अंदर कूड़ा जरा फेंकना चाहिए उनको। ये जो है ना आवाम हमारी, हम पहले अवेयरनेस हमें ही नहीं है कि हमने कैसे कूड़ा फेंकना है। नंबर 2 कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके पास भी मुलाजम पूरे नहीं है, उसके पास पूरी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो बेसिकली किसी हद तक अदारे तो ज़िम्मेदार हैं ही ऑलरेडी, लेकिन आवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारी है कि वो ज़िम्मेदारी का एहसास करें और कम से कम ऐसी जगहों पे कूड़ा ना फेंके जहाँ पे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आती है। हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया ही इस आलूदगी और तकलीफ का बायस नहीं, इसके जिम्मेदार आवाम भी हैं। अगर यही कूड़ा कूड़ेदान में फेंका जाए बाहर ज़मीन पर नहीं तो बारिश आने पर यह कूड़ा बहकर कभी भी नालियां बंद होने का सबब नहीं बनेगा।
मसाइल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें ना कितना कचरा बड़ा हुआ है। अब यहाँ से डेली जब हम यहाँ पे जाते हैं या बरसात वगैरह हो जाती है तो सारा कचरा रोड पे आ जाता है और पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है और स्मेल वगैरह और तरह तरह के जरासीम यहाँ से। तो इंतज़ामिया को इसका ख्याल करना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इनको साफ़ करना चाहिए। वो भी कोई उनका ख्याल ही नहीं है, बस जब हो तो आगे उठा के ले जाते हैं, वरना महीनों महीने पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं होती उनको। हम इधर के रहने वाले हैं, जब इधर से गुजरते हैं तो फिर कचरा स्मेल वगैरह आती है। कॉलेज जाते हैं रोज़, बारिश जब आती है तो फिर इधर ट्रैफिक का मसला भी होता है इधर, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें डिसऑर्डर है, परेशान है इसमें काफ़ी। कूड़ा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि आवाम में बेसिक शऊर नहीं है, क्योंकि वो सारा मलबा डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट क्या करे अगर फ़ंड की कमी है? सबसे पहले इंसान को अपने अंदर शऊर पैदा करना चाहिए कि हमने अपने शहर को गंदा नहीं करना, ये इलाका हमारा है, हमने इसका खुद ख्याल रखना है। ज़रूरत इस बात की है कि जो कूड़ा हम घर से उठाकर लाते हैं उसे बाहर फेंकने के बजाय 2 कदम मज़ीद चलकर कूड़ेदान में फेंकें तो इस तरह के मसाइल से बचा जा सकता है। आखिर कब तक हम हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराकर अपनी इन जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ते रहेंगे? कैमरामैन माजिद मजीद के साथ शाहज़ा चीमा, CKD न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला की सीड्स कंपनी कामयाबी की तरफ रवाना। पाकिस्तान की नंबर 1 CKD एग्री कंपनी ने डॉक्टर F1 तरबूज का हाइब्रिड बीज मुतारफ करवा दिया। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तरबूज मौसम गर्मा की खास सौगात है। कुदरत ने इसे बेशुमार अफादियत से नवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में फरमाया, तरबूज खाना भी है और मशरूब भी। पाकिस्तान में तरबूज की वसी पैमाने पर काश्त की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह CKD एग्री चौधरी खैरदीन एंड सन्स सीड्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान की वाहिद ब्रीडिंग कंपनी है जिसने अपना तरबूज का हाइब्रिड बीज डॉक्टर F1 के नाम से तैयार किया है, जिसकी फसल मुकम्मल तौर पर कामयाबी से तैयार हुई है। गुज़िश्ता रोज गुजरांवाला के नवाही गांव चंबा संधवा में CKD एग्री कंपनी का हाइब्रिड बीज डॉक्टर F1 और अमिस्टा F1 तरबूज के कामयाब नताइज देखने को मिले हैं, जिसकी फसल कामयाबी से सामने आई है। फील्ड डे के मौके पर गांव के जिम्मेदारों ने CKD एग्री के CEO चौधरी सुहेल अख्तर की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर चौधरी सुहेल अख्तर ने अपनी टीम और जिम्मेदारों के हमरा डॉक्टर हाइब्रिड और अमिस्टा हाइब्रिड तरबूज के खेतों का जायजा लिया और फसल को फलता फूलता देखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने तरबूज को चखा जिसका जायका लाजवाब था। इस मौका पर डॉक्टर अबैदुर्रहमान ने तरबूज की खासियत बयान करते हुए कहा, ये CKD का अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम का आउटकम है, उसकी रिजल्ट है और ये हमारा अपना हाइब्रिड है, अपनी हमारी लाइनें हैं, हमने खुद यहाँ सीड प्रोडक्शन की है और ये क्रॉप जिस पे आप इस वक्त खड़े हैं ये लो टनल के अंदर लगाई गई है 31 नवंबर को 2018 को। आज आप देख रहे हैं कि ये फ्रूट बिल्कुल तैयार है और इसका साइज़ जो है वो 10 से 12 किलो जो है वो पर फ्रूट आ रहा है। चौधरी खैरदीन एंड सन्स ने पाकिस्तान की ये पहली वैरायटी है जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की है और इसका नाम है डॉक्टर F1। CKD एग्री का डॉक्टर F1 हाइब्रिड तरबूज अपनी मिसाल आप है। इसका जायका मीठा, इसकी जिल्द सख्त और रंग गहरा सब्ज है, जिसके अंदर बीज की शरह बहुत कम है। इसका एवरेज वजन 10 से 12 किलो है और सबसे खास बात ये कि 70 से 75 दिनों में तैयार होकर मंडी में आ जाता है। फील्ड डे के मौका पर डॉक्टर अबैदुर्रहमान ने जिम्मेदारों से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमारी अपनी ब्रीडिंग है। इसका सीड हमने यहाँ पाकिस्तान में तैयार किया है और ये हमारी अपनी ब्रीडिंग है, ये CKD का फख्र है। इस मौका पर जिम्मेदारों ने ना सिर्फ तरबूज को चखा बल्कि डॉक्टर F1 हाइब्रिड तरबूज की खूब तारीफ की। अब CKD ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ इनके बहुत अच्छा है, ਇਹਦਾ टेस्ट बड़ा अच्छा, बीज बहुत घੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर तरबूज बहुत अच्छा है और जायका भी अच्छा है। पैदावार ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ बड़ा खान ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ भी अच्छी किस्म है। मिठास बहुत ज़्यादा, साइज भी बहुत अच्छा है।
CKD एग्री पाकिस्तान की वाहिद ब्रीडिंग कंपनी है जिसने पाकिस्तान में अपना हाइब्रिड बीज बनाने का आगाज किया, जिसका मुंह बोलता सबूत डॉक्टर F1 हाइब्रिड तरबूज का बीज है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कैमरामैन मोहम्मद नादर नजीर नाजी के साथ अब्दुल रहमान, CKD न्यूज, गुजरांवाला। अब बात करते हैं गुजरांवाला में गर्मी की, जहां के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई पीना शुरू कर दी। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। गर्मी का मौसम आते ही जब सूरज आग बरसाने लगता है तो प्यास के सताए हुए लोग गर्मी दूर करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात पीने के लिए ठेलों और सरदाई के स्टॉल्स का रुख करते हैं। पंजाब की मशहूर सौगात बादाम, पिस्ता, मगज़, इलायची और काली मिर्च से तैयार करदा सरदाई एक सेहत अफजा मशरूब माना जाता है जो ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। ताकतवर होती है, ठंडी है, इस करके पीने हैं। मैं रोजाना आता हूँ सरदाई पीने, इससे गर्मी नहीं लगती, थोड़ा मज़ा भी आता है। एक वक्त था कि लोग कुंडी डंडे में बादामों को पीसकर सरदाई तैयार करते थे, मगर जदीद दौर में मशीन के जरिए इसे तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खां के मेहनतकश गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ शहरों में जाकर सरदाई बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। डेरा गाजी खां से आते हैं हम लोग, हमारा साल भर सीज़न होता है, लगा के फिर चले जाते हैं। जो भी भाई आना है पार्सल करवा के लेके जाना है और इतने पीना है, गर्मी तो थोड़ी है। डालते हैं काली मिर्च, इलायची, जीरा, सौंफ, चारे मगज़, बादाम, चीनी और सौंठ, यही चीज़ें डालते हैं। आँखों पे तपिश, होंठों पे प्यास है, आजा मेरे साजन, हाज़र सरदाई का गिलास है। कैमरामैन मोहम्मद नादर नज़ीर नाजी के साथ अब्दुल रहमान, CKD न्यूज़, गुजरांवाला। वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स इंतजामिया की गफलत के भेंट चढ़ गए। शहरी नाकस पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सलाल अवान। जी सलाल, बताइएगा पूरे शहर में इस टाइम पानी की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल करोड़ों रुपए लागत से लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो खस्ता हाली का शिकार हैं, जिन प्लांट्स को आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया था वही अब आवाम का मुंह चढ़ा रहे हैं। हमने शहर के मुख्तलिफ प्लांट्स का विजिट किया, जिनमें से 70% तो बंद हैं, 30% ही काम कर रहे हैं। उनमें से भी इक्का दुक्का ही अपनी असली हालत में वर्किंग कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरांवाला के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो पानी ये है कि पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा, टूटियाँ बिल्कुल जो है वो खाली हैं। आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। लोग यहाँ पर दराज से अपने कूलर्स अब लेकर यहाँ पर पानी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पानी है कि बिल्कुल आ ही नहीं रहा। पानी अगर आता भी है तो वो असर के बाद आता है, अगर पानी आ भी जाए तो उसकी इतनी नाकस हालत होती है कि जिसकी वजह से शहरी जो है वो मैदा, जिगर और पेट की मुख्तलिफ बीमारियां जिनमें हेपेटाइटिस और गैस्ट्रो जन्म ले रही हैं। हमारे साथ इसके शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इन्नी दूरों भाई पानी भरन आए हैं इत्थे, ए भी फिल्टर बंद है, अगे गए आ भी फिल्टर बंद है, इत्थे सफाई भी कोई नहीं, गंदा पानी आ रहा है। इतनी दूर से चल के आते हैं, रक्षा चलाते हैं और इधर आकर देखते हैं कि पानी मिल जाएगा तो गाड़ी में भी डालेंगे और पीने के लिए भी बाहर लेंगे, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, क्या करेंगे इधर। जी बिल्कुल, आपने देखा कि एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि पानी अब तो साफ़ पानी देखने को भी नहीं मिलता। उनका कहना था कि इंतज़ामिया पानी साफ़ पानी मुहैया करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। उनका मज़ीद कहना था कि अगर इंतज़ामिया पानी के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं करती तो हमें बता दें, हम अपनी मदद आपके तहत को बंदोबस्त कर लें। जी सलाल, बहुत शुक्रिया। सलाल अवान हमें अपडेट कर रहे थे पानी की सूरत हाल से। गंदम हमारे मुल्क की ज़रख़ेज़ ज़मीन से उगने वाला वो वाहिद सोना है जो मुल्क की ज़र मुबादला में अहम किरदार अदा करता है। इसकी इफ़ादियत के बारे में मज़ीद जानते हैं सुहेल असगर की इस रिपोर्ट में। अनाज इंसान की ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हवा और पानी, और वो अनाज ही था जिसने जनाब आदम को जन्नत से निकाल कर दुनिया की सख्त आजमाइश में मुब्तला किया था, और आज भी बनी आदम इन्हीं मुश्किलात से दो चार भी है। नाजरीन, गंदम हमारे मुल्क की ज़रख़ेज़ ज़मीन से उगने वाला वो सोना है जो मुल्क की ज़र मुबादला में अहम किरदार भी अदा करती है। हमारे काश्तकार जिनकी महीनों की दिन रात सख्त मेहनत के बाद गंदम हम तक पहुँचती है,
इसलिए आज हम अपने काश्तकार और जिम्मेदार भाइयों के साथ मिले ताकि इनके मसाइल और मुश्किलात की तरफ हुकूमती इदारों की तवज्जो मबसूल करवाई जा सके। इन हजरात से मिलने से ये पता चला कि जब ये लोग गंदम फरोख्त करने के लिए हुकूमत के मुकर्रर करदा स्टोर से रब्ता करते हैं तो उन्हें या तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक बारदाना इशू नहीं किया जाता या तो सिरे से इन्हें गंदम खरीदने से इनकार कर दिया जाता है, और अगर खुदा करके इनकी गंदम मौसूल कर ली जाती है तो अदायगी बर वक्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो मजबूरन अपनी गंदम प्राइवेट डीलर्स को हुकूमती मुकर्रर करदा रेट से कम पर फरोख्त करके चले जाते हैं। नाजरीन, हमारे ये काश्तकार ज्यादातर प्राइवेट डीलर्स को गंदम इस वजह से भी फरोख्त करते हैं क्योंकि दौरान काश्त इन्हें अपने डीलर से बवक्ते जरूरत कर्जा भी मिल जाता है, जो कि हुकूमती इदारों की तरफ से भी बिला सूद कर्जा फराहमी का दावा तो किया जाता है, लेकिन ये दावा सिर्फ दावा ही है और ना सिर्फ हुकूमती स्टोर्स अदम ताउन के साथ साथ इनके मुकर्रर करदा नुमाइंदे लेन देन की ऑफर्स के जरिए काश्तकारों को हक खाने में भी मसरूफ अमल है। आइए नाजरीन, इन तमाम मसाइल को इन्हीं काश्तकारों की जुबानी सुनने के लिए गल्ला मंडी गुजरांवाला चलते हैं। पहली गल तो यह है कि हुकूमत जिस वक्त गंदम शुरू हुई है उस वक्त उसका खरीदारी कोई नहीं, जिस वक्त गंदम खत्म हुई है उस वक्त हुकूमत ने गंदम खरीदनी शुरू कर दी है। उसका नुकसान ये होया है कि जी जमीनदार कोलों सी वो निकल गई है, अगों मिडलमैन के हाथ च आ गई है, हूँ अपनी मर्जी नाल दे सकता। जमीनदार को बिल्कुल कोई फायदा नहीं होया, उन्होंने 1000 रुपये तो लैके 1100 रुपये तक उन्होंने रेट मिले और ये बिल्कुल नाकाफी है क्योंकि 10 तो 15,000 रुपया खर्चा आ जाता है इहदी काश्त के उत्ते और उस तो बाद उन्होंने मंडी लिया उन्होंने वढ़न का प्रोसैस सारा करके वो बिल्कुल वो पल्ले कुछ भी नहीं पिया। 10 तो 12,000 रुपया जो कि 1 एकड़ का ठेका जोड़ा है साढ़े इलाके में 40 तो 45,000 रुपया। काश्तकार 2-3 साल तो बुरी तरह पिस रहा है। अगर ऐसा ही होएगा तो साड़ी जी ज़राअत बिल्कुल फलाप हो जाएगी। साडी गौरमेंट सबसिडी देंदी है 1300 रुपये रेट है, लेकिन साडी मंडी दे विच 1000 तो लैके 1100 तक आखिरी रेट है। फिर अगर रेट है कोई खरीदार ही कोई नहीं। गौरमेंट पहले भी सबसिडी दी है किसानों वास्ते, बड़ी अच्छी सोच थी गौरमेंट की, अच्छी सबसिडी सी, लेकिन वो किसानों को काश्तकारों को नहीं मिलती। हुण भी 1300 रुपये रेट बड़ा मुनासिब रेट सी, 1200 भी बड़ा मुनासिब रेट है, लेकिन छोटे काश्तकारों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलती, ना उन्होंने तक तोड़े पहुँचे ने। हजे तक जो 10-10 एकड़ के काश्तकार ने जलील होंदे ने। गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜ਼ਰਾਅਤ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे सूरत हाल तो इंज दी होगी ना जी। नाजरीन, ये थे हमारे मेहनती और जफाकश काश्तकारों के हालात और उनकी परेशानियां जो कि ये लोग हमारी आसानियों के लिए झेलते हैं और हम इन्हीं की बदौलत 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे मुल्क के जिम्मेदारान तक आवाज़ पहुँचेगी और इन मसाइल का बेहतर हल मिलेगा। ज़ुहैब असगर, CKD न्यूज़, गुजरांवाला। नए पाकिस्तान की नई हुकूमत ने अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश कर दिया। ये बजट 7 अरब से ज़ायद रुपए का पेश किया गया। इस बजट में भी गरीब आवाम पर टैक्स लगा दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं सलाल अवान से इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, CKD न्यूज़ के साथ मैं हूं सलाल तारिक अमान। नाज़रीन, जिस तरह के कल 7 खरब 22 अरब का जो सालाना बजट पेश किया गया है वो मैं समझता हूं कि आवाम पर जो है ना वो पिसे हुए आवाम पर वो किसी बोझ से कम नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो हर चीज़ के रेट्स दुगना हो चुके हैं। अगर मैं पिछले साल के बजट का इस साल के बजट से मुआवजा करता चलूँ तो तकरीबन हर चीज़ के रेट में दुगना इजाफा हो चुका है। शहरी शदीद परेशान हैं, शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम कह रहे हैं कि हम किधर जाएँ, किससे पूछें, किससे बात करें, अवाम का कौन पुरसाने हाल होगा। हम इस वक्त दार बाज़ार के किराना स्टोर पर मौजूद है, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। ये 10 महीने में इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है और ये इनको अपने आप शर्म आनी चाहिए। ये कैसी गवर्नमेंट है जो आवाम पर बोझ डाल रही है, कभी तेल महंगा कर देती है, कभी बिजली। ये PTI है, हर पर महंगाई है। ये गवर्नमेंट नाअहलों की गवर्नमेंट है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनसे हमें माफ़ी दिलाए। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। 10 माह में आके वो 5 साल में तरक्की की तरफ ले गए थे, ये 10 माह में आके बर्बादी की तरफ ले गए। जो पिछले साल हम कह सकते हैं कि अगर एक चीज़ की 10 लाख सेल है ना, उसकी 1 लाख भी नहीं रही अब। घी, चीनी, दाल जो चीज़ें ये पहले से महंगी और ऊपर से और महंगी कर दिया, लेकिन महंगाई का इतना ज़्यादा ज़ोर है कि हर गरीब आदमी का कमर टूट गया, ना वो अपना खर्च पूरा कर सकता है, ना वो अपने घर वालों का खर्च पूरा सकता है। बजट वाम दोस्त नहीं है,
ये दुश्मन बजट है। बहुत ज़्यादा बढ़ी है ये इस साल जो बजट हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। इससे आवाम को बहुत तंगी महसूस हो रही है। जो गरीब आवाम है उसका तो कोई हाल नहीं है, वो तो बुरे हाल है। नाजरीन, ये था आज का पब्लिक सर्वे, अवाम की राय, अवाम की गुफ्तगू जो हमने आप तक पहुँचाई। लोगों का भी यही कहना था कि हुकूमत मुआशरत चलाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जिन लोगों का 25-30 हज़ार रुपये में पूरा महीना गुजरता था, अब 40-50 हज़ार रुपये भी उनका गुजर बसर बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को मुस्तफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। आपको इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज देते चलेंगे। सीवरेज के नाकिस इंतजाम की वजह से कच्चा ख्याली रोड के इलाका मकीन सरापे एहतजाज हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं कि कच्चा ख्याली रोड के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इस टाइम वहाँ पे हमारे नुमाइंदे सलाल अवान मौजूद हैं। तो जी सलाल, बताइएगा इलाका मकीनों का क्या मुतालबा है? आज जी बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज गुजरांवाला की शाहरा कच्चा ख्याली रोड पर। इस इलाके की हालत ज़ार ये है कि इस इलाके में पिछले अरसा 3-4 साल से गटर बंद हैं, नालियाँ बंद हैं, पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि शहरियों को यहाँ पे गुजरना मुहाल हो चुका है। इस इलाके की खास बात यह है कि ये इलाका गुजरांवाला की मेन इंडस्ट्री है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। यहाँ से गुजरांवाला की मेन प्रोडक्ट्स जो बैरून मुल्क जाती हैं, यहाँ पर उन फैक्ट्री वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनके लिए ट्रांसपोर्ट का मसला बना हुआ है, वो अपना सामान अच्छे तरीके से ले जा नहीं पा रहे। इस इलाके में रहायशी इलाका भी मौजूद है, लोग बेहद तंग हैं। उन्होंने वासा और गुजरांवाला इंतजामियों को बेतहाशा उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, दरखास्तें दी हैं, लेकिन उनका कोई अभी तक एक्शन नहीं हो पा रहा। इस इलाके के इस वक्त हमारे साथ लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका। कम से कम 5 साल से ये जो सारा इंतज़ाम इनका ख़राब है। वंशों का जो भी आता है बस वैसे ही काम करता है, तो टेम्परेचर काम करते हैं फिर भाग जाते हैं, भाई पैसे मांगते हैं। बस यहाँ पे जो बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, जिलती बीमारियाँ उनको लग रही हैं। काम बाला से हमने बारहा ये बात की है कि इसको देखें, पिछले 5-6 साल से वो देख ही नहीं रहे। यहाँ का रैशी हूँ, हमें यहाँ से जीना महाल हुआ है। पानी की वजह से नमाज के लिए तंगी होती है। हमारी ख़वातीन जो जाती हैं उनको परेशानी होती है। ये आप मेरे बैग पे देख रहे हैं कितना पानी है। बादशाह से लेके तोड़ ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा कि इलाका मकीनों का, शहरियों का भी यही कहना है कि इस इलाके की इतनी हालत गैर हो चुकी है कि यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इंतज़ामिया बिल्कुल नाहल हो चुकी है। उनका यही कहना है कि बेसिकली इस इलाके का जो मसला वो ये है कि इस इलाके की जो पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन है, वो अगले इलाकों से लिंक्ड है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कच्चा ख्याली रोड है, इसकी जो पाइपलाइन है वो आगे मुबारक शाह रोड और कब्रिस्तान रोड से लिंक है। ये ख्याली दरवाज़ा चौक तक जाती है। यहाँ पर पानी जमा होने से अगले सारे इलाके में पानी जमा हो जाता है, जिस वजह से इस इलाके की वजह से अगले इलाके वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ओके सलाल, आप हमारे साथ कॉल पे मौजूद रहिएगा। चेयरमैन वासा आरिफ खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आरिफ खोकर साहब, ये बताइएगा कि आप इलाका मकीन के जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, आने वाले सावन से पहले और ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, इससे पहले वासा ने अपने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। ज़िली इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक अफराद को ज़्यादा कर दिया गया और लोगों की इस्तेताद भी बढ़ा दी गई। और दूसरा एक जो जिसमें लैग कर रहा था वासा, वो ये था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। ज़िले लेवल पे हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो शॉपिंग बैग होता है, जो कचरा बनता है जिससे जो नाली में फंसता है, जिससे वासा को प्रॉब्लम होती है, उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए एक आगाही मुहिम स्टार्ट की जा रही है, जिसके अंदर दुकानदारों को इस चीज़ पर राजी किया जा रहा है कि ये जो शॉपिंग बैग है, प्लास्टिक बैग है, इसको इस्तेमाल ना करें, कागज़ के बैग को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ इन गलियों में और जितने भी ये रोड हैं जिनके ऊपर से कचरा उठाने के लिए दिन में 1 दफ़ा गाड़ियाँ जाती थी, उनको भी 2 दफ़ा कर दिया जाएगा। अब वो कचरा सुबह और शाम दोनों टाइम उठाया करेंगे, ताकि ना अच्छा कचरा गलियों में पड़ा रहे, जो बाद में गलियों के अंदर जो अंडरग्राउंड हमारी सीवरेज है उसके अंदर ये फंसे हो, जिसकी वजह से वासा को प्रॉब्लम हो। जी बहुत शुक्रिया आरिफ खोकर साहब आपका। जी नाज़रीन, इस टाइम आरिफ खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हम सीवरेज के नाक़िस निज़ाम को ठीक करने के लिए अच्छे और मुनासिब किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। गुजरांवाला शहर में गर्मी से बचने के लिए टोपियां, एनके और रुमाल फ़रोख्त किए जाते हैं। इन्हें शहरी खरीदने में बड़ी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। गर्मी
के मौसम में जहां सूरज का पारा 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, वहीं शहर में गर्म हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं, जो इंसानी जिंदगी को काफी मुतासिर करती हैं। गर्म लू से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हैं और साइबान की तलाश में रहते हैं। गर्मी का आगाज होते ही सड़कों पर जगह जगह ऐनकें, टोपियां और रुमाल के स्टॉल लग जाते हैं, जिसे लोग धूप से बचने के लिए खरीदते हैं। गर्मी का मौसम है, हमारा टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, इसलिए ये चश्मा पहनना ज़रूरी हो गया है। मतलब ग्लासेस खरीदे हैं, हेलमेट पहने, अपना जो है वो मतलब डिफेंड तो करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए। और धूप बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह ताकि आंखों में कोई कचरा धूप वगैरह आंखों को ना लगे, इसलिए हमने यह चश्मा पहना हुआ है। खान पीन के लिए ये ज़रूरी है कि सनस्ट्रोक से बचने के लिए आप सर पर हैट या टोपी या रुमाल जरूर रखें। टोपियां और ऐनकें बेचने वाले दिन भर कड़ी धूप में ग्राहकों का इंतजार करते हैं और 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। चश्मा के में अभी रोड पर जा रहे वारा नहीं खाते, अभी जब कमाते का ना 15-20 कमाते, ऊपर से दिखे वो रेट पर जा रहे वारा नहीं खाते। गाहक तो वही पैसे दे रहे, कुछ रेट बढ़ गए ना, फिर भी गाहक मुतमिन हो जाता है, वापस आ जाता है। लोग टोपियां और ऐनकें खरीद कर खुद को गर्मी से महफूज करते हैं ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। घर से निकलते वक्त गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सर पे कैप और आंखों पे ऐनक डाल लेनी चाहिए। इससे ना सिर्फ धूप से बचा जा सकता है, बल्कि इंसान का मिजाज भी ठंडा रहता है। कैमरामैन मोहम्मद नादर नज़ीर नाजी के साथ अब्दुल रहमान, CKD न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला में बजट के बाद मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं CKD न्यूज़। नाजरीन, मुसाफिरों को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं बजट के बाद, पेट्रोल महंगा होने के बाद। हम यहां पर आज जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। देखते हैं यहां पर मुसाफिरों को कितना किराया मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है और वो इस बारे में क्या कहते हैं। अभी हम जो गाड़ी में मौजूद हैं ये गुजरांवाला से रावलपिंडी जाएगी और देखते हैं कि इस बारे में लोग क्या कहते हैं, वो कितना किराया दे रहे हैं। वैसे ज़्यादा हो गया, अबू लोग गए थे कुछ दिन पहले, वो तकरीबन 300 रुपया दे के गए थे। ये जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद तकरीबन 150 रुपया ज़्यादा हुआ है। ये वो कहते थे कि तब्दीली आएगी, हम खुशहाली लाएंगे, अब तो पहले से भी गए गुजरे हैं। इतना अफोर्ड करता है, कोई अफोर्ड नहीं कर भी सकता, तो जाहिर सी बात है हर इंसान ने अपनी पॉकेट के साथ चलना होता है। लेकिन इनको भी इतना कोऑपरेट करना चाहिए कि उसी तरीके से मैनेज करें जैसे ये स्टार्ट में बताते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो स्टार्ट में ये बताते हैं, आगे जाके वो चीज़ नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं। फिर जगह जगह स्टॉप करते हैं, फिर गाड़ी में स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। सबसे मेन चीज़ इनको ये चीज़ आप बॉदर करवाएं कि भाई लेडीज़ हैं, बच्चे भी हैं साथ में, तो ये जो गाड़ी में ड्राइवर खुद जब स्मोकिंग करते हैं तो दूसरों को इन्होंने क्या मना करना है। अब भी ये देखिए हम लोग आए हैं ना, आपको खुद भी अभी स्मेल आनी शुरू हो गई है। आगे आगे देखना कि सामने ही बैठे होंगे वो सिगरेट पी रहे हैं, ना कोई मना करते हैं ना कुछ और। अगर मना कर दें तो कंडक्टर साहब वैसे ही हाइपर होने लग जाते हैं। लेकिन हाले भी ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक होया, नहीं करेंगे। जो भी इधर चलेगा ना वो कहीं लिस्ट लगी हुई है किराए की, कहाँ से दें? जो ये मांगते हैं वो देना पड़ता है। एक सीट का 300 रुपया, साढ़े 15 अगे 2500 रुपये लवाने, हम 4500 रुपये का लवावांगे टोकन। अगे हूँ मैं अगे गड्डी खिलाई है, अं तो ना पता साढ़ा तो ही किराया, साढ़ा तो 5 सालों तो 50 रुपये वजीरा बस स्टैंड का किराया, सवारियों ने पूछा यही 50 ही लैन डे हैं। पहलों 350 रुपया किराया सी तकरीबन 5-6 साल तो इन्होंने गड्डियां का, हूँ 380 रुपये किराया है। जी नाज़रीन, आपने मुसाफिरों के तासुरात जाने। उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए भी बढ़ गए हैं।
और जिससे उनकी मुश्किलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। ड्राइवर हज़रात से हमने बात की तो यही पता चला कि पेट्रोल के साथ साथ जो बॉडी है गाड़ियों की उनमें भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई आई है। स्पेयर पार्ट्स महंगे हुए हैं, टायर्स महंगे हुए हैं, इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और ये सारा बोझ अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खबरों के इख्तिताम पर देखते हैं फिर हेडलाइंस। गुजरांवाला में जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। 7 खरब से ज़ायद रुपए का बजट पेश कर दिया गया। 3137 अरब रुपए का खसारा। चीनी, खुशदूद, घी, दालें, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ महंगा कर दिया गया। गुजरांवाला के शहरी भी बजट से बेहद परेशान। गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में पेंटिंग की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश को देखने के लिए उमड़ आई। गुजरांवाला में तजावजात की भरमार, गलत पार्किंग, धुआं छोड़ती गाड़ियों ने शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गुजरांवाला में जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हो गए। शहरी साफ पानी पीने से महरूम। साफ पानी ना मिलने की वजह से खतरनाक बीमारियां फैलने लगीं। गुजरांवाला के शहरियों ने गर्मी का पारा कम करने के लिए सरदाई पीना शुरू कर दी। बड़ों का कहना है सरदाई गर्मी की शिद्दत को कम करती है, जबकि बच्चों का कहना है सरदाई पीने का अपना ही मजा है। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए CKD न्यूज़। मज़ीद खबरों के हवाले के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.ckdnews.com.pk। अल्लाह हाफिज़।